हो गया हो गया, बस ये वाइट हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। मेरे को ज़्यादा गर्मी, मैं एक्चुअली एसी से डायरेक्ट उतरा ना, इसलिए गर्मी ज़्यादा हो रही है मुझे। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? कहाँ तक कवर हो गया था लास्ट लेक्चर में इसमें से? सेकंड पेज हो गया था ना? देखो, ओके, ये वाला पार्ट हो गया था हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया था ना? ओके, ये कवर हुआ था? नहीं। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा हवा में आने दो मुझे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ क्लास वाले कंबाइन है क्या? कल भी थे कुछ, तुम थे कल? नहीं थे? तुम थे? इसमें आ गए या फिर कंबाइन थे उधर आप? कंबाइन थे, ओके। कल हो गया फिर तुम लोगों का तो, फिर हाँ, ठीक है। ओके, सो सुनो, वर्क डन क्या होता है? whenever we can apply the force on any object, it will displace from one place to another place, then it is known as work done। आया समझ में? सो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो वर्क डन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो मैं इस रुमाल को यहां से उठा के यहां रख देता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, तो वर्क डन हुआ क्या? मैंने क्या किया, इस रुमाल को उस पोजीशन से उठा के यहां रख दिया, मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस हो गया। आया समझ में? उसको बोलेंगे वर्क डन। फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू एस। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है? सो whenever we can apply the force on any object, it will displace from one point to another point, then it is known as work done। क्लियर? अब यहां पर एक कंडीशन दी गई है आपको, यहां एक फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है फॉर्मूला? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा बोला था, याद है आपको? जो क्लास में नहीं थे उनको देखो, यहां पे मैंने बोला था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ओके, अब इसमें ये जो बीच वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। हमको कॉस थीटा लेना है। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पर बेस दिखाई दे रहा है आपको, देखो, इसको हम बोलेंगे बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। आया समझ में? इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। आया समझ में? और ये क्या होता है? ये हाइट। क्लियर है आपको सबको? ओके, अभी इसमें आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा कॉस थीटा, होगा कि नहीं? सो हम कॉस थीटा को क्या लेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। क्लियर? ओके, सो अभी फॉर्मूला क्या, ये देखो लिखा है यहां पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, बेस क्या है यहां पर? बेस की वैल्यू क्या है बताओ? बेस की क्या वैल्यू है यहां पर? F1 दिखाई दे रहा है, F1। यस, बेस की वैल्यू है F1, और यहां पर
हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, दिखाई दे रहा है एफ, और बेस की वैल्यू F1। सो ये हो जाएगा F1 अपॉन F। क्लियर। सो F1 का फॉर्मूला क्या आएगा, F को इधर भेज देंगे। सो F1 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन F। क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन, नहीं सॉरी अपॉन नहीं होगा, सॉरी अपॉन नहीं है ना, ये यहाँ पे मल्टी, यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये F इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या किया है हमने, यहां F1 जो है, देखो ध्यान से, यहां पर जो F1 है यहां लिया है, देखो F1 इज इक्वल टू F cos थीटा आ गया, F cos थीटा, मैंने cos थीटा इंटू F लिखा है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, सो इसके बाद देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो W इज इक्वल टू क्या होता है। यहां पर क्या किया है, यहां पर क्या किया है, वर्क डन इज इक्वल टू, हमें क्या लेके आना है, एफ एस कोस थीटा हमें यहां पर सॉल्व करना है, आया समझ में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना है। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इंटू एस करेंगे हम, क्या करेंगे, F1 इंटू एस। अब F1 की वैल्यू क्या है बताओ, W इज इक्वल टू F1 की वैल्यू बोलो, F cos थीटा इंटू एस। किसी को डाउट है इसमें, देखो W तो मैंने वैसा का वैसा ही लिखा है, यहां पर सिर्फ F1 की जगह क्या लिख दिया, F1 की जगह मैंने लिख दिया है ये, क्योंकि यहां पर वैल्यू आया था F cos थीटा, F1 इज इक्वल टू क्या आया था, F cos थीटा। तो मैंने क्या लिखा, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, क्योंकि यहां पर F1 इंटू एस मैंने यहां बोला था आपको कि ये फॉर्मूला होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इंटू एस। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। समझ में आया आपको, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, इधर देखो, फिर से देखो एक बार, क्या लिखा हमने, W इज इक्वल टू डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही लिख दो, F1 इंटू एस लिख दो। ओके, सो अब हमने क्या लिया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या था, बेस था हमारा F1 डिवाइडेड बाय F। सो F को इधर भेजा तो ये हो जाएगा F cos थीटा बराबर, इसको इधर भेजा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू F1। सो F1 की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। व्हाट इज F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या है, W इज इक्वल टू F cos थीटा, है या नहीं, देखो इसकी जगह पुट कर सकते हैं इसको, इनटू S आएगा कि नहीं S। सो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू F S cos थीटा, शॉर्टकट में बताया आपको, ठीक है, आया समझ में, ये ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको समझना है कि व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, व्हाट इज नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, और नेगेटिव वर्क क्या होता है। एक पेन दो जरा। ओके, अभी आपके सामने ये कंडीशंस है, मान के चलते हैं ये मार्कर है यहां पर। ओके, ये वाली जो बेस लाइन है उसको मार्कर से कंसिडर किया है मैंने, और ये एंगल ऐसे कंसिडर किया है, आया समझ में। ओके, अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी, थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये मार्कर के ऊपर ये पेन आ जाएगा, आया समझ, सॉरी दोनों ही गए, सॉरी। सो ये मार्कर है और इस मार्कर के ऊपर ये पेन आ गया, आया समझ में, तो थीटा की वैल्यू जीरो, ये जीरो है, ये कितना है 90। ओके, ये कितना है 180, मतलब अगर ये एंगल रहेगा और ये अगर ऐसे आ गया तो ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 60 और ये 0। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1। क्या आएगी, -1। तो -1 आते, सॉरी -1 नहीं, -1 नहीं, +1 है, सॉरी, तो +1 आएगी, आया समझ में।
थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी, +1, उल्टा बोल दिया, +1 आएगी। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो 1 इंटू एफ एस क्या हो जाता है, अगर cos थीटा 1 लेंगे तो एफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू एस। सो इसका मतलब अगर ये +1 आ रही है वैल्यू, +1 या 1 भी लिख सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्ग। आया समझ में, यहां पर पॉजिटिव में आ रहा है ना वैल्यू। सो अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये वाली कंडीशन होगी, कौन सी वाली, ना ये ना ये वाली कंडीशन, तो उस केस में थीटा 1 आएगा cos थीटा, और आपका जो वर्क आएगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। क्लियर, ओके। नेक्स्ट कंडीशन देखो, जिसमें थीटा की वैल्यू 90 है, 90 मतलब ऐसे, ये बेस लाइन है और ये ऐसे एंगल ऐसे, तो 90 रहेगा तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। आया समझ में, ओके। अगर 0 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे 0 वर्ग। क्या बोलेंगे, 0 वर्ग, ओके। नेक्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो उस केस में क्या आएगा, ये, तो उस केस में क्या होगा, -1 वैल्यू आएगी, और जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव वर्क। क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको, किसी को डाउट है इसमें। थीटा की वैल्यू हमने 0 ली, थीटा की वैल्यू हमने 90 लिया, और थीटा की वैल्यू हमने क्या ली, 180। तो तीनों में वैल्यूज चेंज हुई। फर्स्ट में 1 आया +1, सेकंड में 0 आया तो 0 वर्ग बोला उसको, लास्ट वाले में -1 आया तो उसको नेगेटिव वर्ग बोला। आया समझ में सबको, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो, अब आपको ओके इसमें ये रिलेशनशिप फाइंड करनी है, जिसमें हमने रिलेशन फाइंड किया है जूल्स एंड अर्ग के बीच में, जूल्स एंड अर्ग। तो जूल्स क्या, अब देखो आपको पता होगा जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर, ओके। अब आपको पता है कि जो वर्क है उसको जूल में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, जूल। जूल इज इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। आया समझ में, ध्यान नहीं है, आगे ध्यान दो, ओके। 1 न्यूटन में डाइन कितना होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, डाइन, DYNE, डाइन, ये वैल्यू लिख के रख लेना चाहिए। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दे, 1 न्यूटन कितना बोला मैंने, 10⁵ डाइन, ओके। उसके बाद इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये दोनों मिला के 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। तो डाइन सेंटीमीटर जो होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, डाइन सेंटीमीटर को हम लिखते हैं अर्ग। क्या लिखते हैं, अर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। आया समझ में, ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है, जो कि यहां पे भी दे रखा है, आप चाहो तो यहां से कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मैंने यहां पे अच्छे से लिख के दिया है। डाइन सेंटीमीटर को अर्ग लिखते हैं, याद रखना, ठीक है, सबको क्लियर है, ओके। किसी को डाउट है इसमें, इसके बाद आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हो गया हो तो देखो एक बार। क्या हुआ, तुम्हारा तो हो गया था ना, ओके, क्लियर है सबको। ये पेन ले लो वरना घर लेके चले जाऊंगा मैं, हाँ, तुमको आता है, तुम आंसर दे दो फिर सो जाओ।
नींद उड़ जाएगी इधर आओगे तो सोना दूर की बात है। ओके, क्लियर है सबको? ओके, ये मैंने लिख के दे दिया है, पीडीएफ में भी आ जाएगा, आप देख लेना उसमें। नेक्स्ट ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके एग्जांपल्स देखो एक बार। ये टेबल दिख रही है आपको सामने? ओके, इस टेबल के अंदर, सॉरी इस टेबल के ऊपर आपको कप दिख रहा है, देखो ग्लास। ओके, ये ग्लास से देखो एक धागा अटैच किया है यहां से ऐसे, और उसको नट से बांधा है। नट पता है, लोहे का नट रहता है, हाँ, उससे उसको हैंग किया है। तो क्या होगा अगर नट से बांधा है तो क्या होगा? ग्लास किधर जाएगा? अरे ग्लास को ऐसे मान लो, इसको नट से बांधा, या एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास को पहले धागे से बांधा और धागे को फिर नट से, जो लोहे का नट रहता है उससे, तो क्या होगा? ग्लास इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? ये ग्लास ऐसे रखा हुआ है, यहां से धागे से बांधा और यहां लोहे की चीज से बांधा हुआ है नीचे, तो उस लोहे के वजन की वजह से वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये ग्लास किस तरफ मूव करेगा? राइट साइड की तरफ, राइट साइड मूव करेगा। तो क्या ये ग्लास डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से? तो अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो कौन सा वर्क होगा? पॉजिटिव वर्क। अगर वो ग्लास वहां से डिस्प्लेस हो रहा है थोड़ा सा भी, जैसे इस तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ओके, अब उस ग्लास के बीच में स्केल रख दिया हमने लोहे का, या लोहे की कोई चीज रख दी, तो ग्लास मूव करेगा क्या? नहीं। तो उस केस में क्या होगा? थोड़ा मूव करेगा, लेकिन क्या होगा? उस स्केल की वजह से क्या आएगा? जीरो वर्क। क्या आएगा? जीरो वर्क। अगर स्केल वाली कंडीशन आती है आपको एग्जाम में, तो उस केस में जीरो वर्क आने वाला है। आया समझ में? और जीरो वर्क जीरो कब आता है आंसर? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90। ठीक है? ओके, थर्ड कंडीशन, जिसमें क्या किया है? ग्लास को दोनों तरफ से बांध दिया है, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या होगा? गिरेगा ही नहीं, वो एक ही जगह रहेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल जूस है ग्लास में, तो घर में झगड़ा होता है कि नहीं? अरे मेरे को दे दे, अरे मेरे को दे दे, होता है कि नहीं ऐसा? तो एक ही ग्लास को दोनों पकड़ते हैं कि नहीं? तो क्या होता है? या तो उसमें से सारा जूस बाहर, या फिर किसी के पास नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो उस केस में जीरो वर्क होता है। उस केस में क्या होगा? जीरो वर्क होगा, मतलब ना ये ग्लास इधर आएगा ना ये ग्लास इधर जाएगा। आया समझ में? उसको बोलेंगे जीरो वर्क। आया समझ में? वर्क कब होता? जब वो ग्लास उठा के आप उस जूस को पी लेते। आया समझ में? ओके, सो ये वाली कंडीशन हमने अभी देख लिया। क्लियर है आपको? इसमें जीरो होगा, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। ओके, अब देखो न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल में एक ट्विस्ट है, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल करके तो दिखाऊंगा, लेकिन दो बॉयज और दो गर्ल्स को मैं आगे बुलाऊंगा वही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आया समझ में? ओके, तो ये ट्विस्ट है यहां पर। ओके, तो ध्यान दे दो, नहीं आएगा, अगर नहीं ध्यान दोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे यहां। क्लियर? मैं किसी को भी रेंडमली उठा के यहां बुलाऊंगा। पिछले 9th क्लास वालों से भी सॉल्व करवाया था मैंने, इसको पता है, इसने भी सॉल्व किया था। ये पहले लेक्चर अटेंड कर चुके हैं 2-3, पर सबको खड़ा किया था, इसीलिए ध्यान दो। ओके, अब इसमें देखो, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अभी एक बात बताओ, यहां पर मास कितना लिया है? मास कितना है? 20 kg। ओके, सो हम m को ले लेते हैं 20 kg। हाइट कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट को हाइट बोलेंगे। सो ये कितना है? 10 मीटर। और क्या है? वर्क डन निकालना है ना आपको। सो हाइट पे अगर कोई भी वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक बात बताओ, फोर्स दिया है क्या इसमें? नहीं। ओके, G दिया है क्या? G की वैल्यू दी गई है, तो G कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो क्या करेंगे यहां पर?
W इज इक्वल टू मास इनटू, आपको पता है G होता है M इंटू ए, सो यहां G को क्या ले रहे हैं, A इज इक्वल टू G ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है एक हाइट पे, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाती है तो उस पे क्या लगती है, ग्रेविटी। तो जब भी ग्रेविटी लगेगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ए की जगह हम क्या ले लेंगे, जी इंटू एस। समझ में आया आपको, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू एस। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। आया समझ में, ये देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, सिर्फ ए की जगह क्या लिख दिया, जी। ओके, सो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू मास कितना है 20, ग्रेविटी 9.8 इंटू 9.8, वो भी हाइट पे है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। ओके, इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, देखो निकालो, इसका इसका आंसर कितना आ रहा है 196 माइनस में इंटू 10, इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 1960, वो भी माइनस में, तो W की वैल्यू क्या आएगी, W इज इक्वल टू 1960 माइनस 1960। क्लियर, ओके। ये वैल्यू जूल्स में आएगी बिकॉज ये किसका ऐसा यूनिट है, वर्क डन का। क्लियर, ओके, हो गया क्या, हाँ हो गया, इतना ही है, ठीक है, आया समझ में। यहां पर कौन सा वर्क हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव वर्क। क्यों नेगेटिव वर्क हो रहा है, बिकॉज साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव में, माइनस में। ओके, ओके आ जाओ, तुम तो डर रहे हो अभी से, पहले तुमने तो कर लिया सॉल्व। ये पेन मुझे दे दो, ये तुम ले लो, आ जाओ। पेन एक्सचेंज कर लेते, ये जेब में रख लो तुम और इससे सॉल्व करो। हाँ, अरे मैं बताऊंगा आपको, आप इधर लिखो, आ जाओ। आप YouTube पे जो वीडियो जाएगा उसमें आप आओगे, ठीक है, ओके। सुनो, अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले गिवन लिखो, अरे गिवन लिखो, उसमें देखो आपको दिया है ना, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg। मास कितना दिया है, मास मास इधर इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे इसमें मास दिया है, मास इज इक्वल टू 20 kg। ओके, हाइट कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, हाँ हाँ उसको देख, उसको लिखने दो। अरे मेरा कॉपी मत करो, मेरा कॉपी नहीं करना है, रुको जरा, हाँ अभी करो। जो हंस रहे हैं उसको बुलाऊंगा मैं सबसे पहले। क्या केजी, केजी ग्राम नहीं है वो, 20 kg, 20 किलो कुछ लेने के लिए भेजा, 20 ग्राम लाओगे तो चलेगा क्या, हाँ। ओके नेक्स्ट, और क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे W का, W इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू इक्वल, इक्वल साइन, इक्वल, W इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F इंटू एस, F F, ड्राइंग बना रहे हो, W इज इक्वल टू F इंटू एस, इक्वल, इक्वल साइन डालो, इक्वल, इक्वल साइन डालो, हाँ, F F लिखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट डी, डी ओके, हो गया आ जाओ। अभी नेक्स्ट दूसरे वाले का नंबर, अब जी का वैल्यू लिखो, जी का वैल्यू लिखो, खाली जी का वैल्यू लिखो वहां पे। जी का वैल्यू कितना होता है? स्मॉल जी, यहाँ लिखा हुआ है देखो ये, हाँ हाँ एस लिखा है उसने, एस 9.8। ये कौन सी लैंग्वेज है? कोडिंग है क्या कुछ? ओके दे दो मुझे। अरे अरे यार दूसरे को, हाँ लो जिसको मैंने बोला है उसको, वरना अभी सर के पास लेके जाता हूँ, 2-4 प्रसाद मिल जाएगा तुमको उधर। चलो वो पेन तुम दो मुझे, लो जी बोल, उठो उठो उठो। किसने बोला अभी? जी की वैल्यू लिखो, मैं बताता हूँ, लिखो जी की वैल्यू, अरे जी की वैल्यू लिखी हुई है उधर आगे, लिखो जी की वैल्यू कितना है। नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल, वो ध्यान दे रहे हैं ना उस चक्कर में। नहीं करेंगे वो मस्ती, रुको रुको, ओके मिटाना नहीं है सब। गर्ल्स रेडी रहो, हाँ हाँ बोलो। 9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे वैल्यू लिखी हुई है ऊपर देखो, तुम्हारे पेन से काम नहीं चलेगा। हाँ लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे उधर है ना, हाँ ये वाला लिखो लिखो, पीछे से बोलना इजी होता है ना। अरे खड़े नहीं रहना है, लिखो 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 जल्दी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करो, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला डालो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लिखो m इंटू ए, लिखो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, m इंटू ए। अरे लिखो 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 लिखो, अरे डरो मत, आ जाओ, अरे आ जाओ, लो अरे जिसको मैंने बोला है उसको लिखना पड़ेगा, आ जाओ, मैं वरना सर को बुलाऊंगा। नहीं लिखना पड़ेगा सबको, सबको सबका नंबर आएगा। मैं नहीं बुक में नहीं, लो पकड़ो पेन पकड़ो, आ जाओ, पेन लेके आओ, पेन लेके आओ, इधर लेके आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी सॉल्व करो, सर आ रहे देखो, आ जाओ जल्दी सॉल्व करो। देखो फॉर्मूला सब लिख दिया है मैंने, मैं हेल्प करूंगा, आ जाओ जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे आगे भी लेक्चर, आगे भी सिखाना है, जल्दी आओ। जल्दी जिसको जिसको मैंने बोला है, ऐसे तो फिर बाकी स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। चलो उठो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी वैल्यू पुट करो, मैं हेल्प करूंगा, उठो। अरे मैं बोलूंगा यहाँ से वैल्यू, तुम स्टार्ट तो करो, जाओ जल्दी, अरे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, चलो उठो। नहीं उठो, आप उठो, मुझे डर ही निकालना है स्टूडेंट्स का, इसलिए जाओ एक बार, जाओ करो, उठो। अरे मैं हेल्प करूंगा, तुम जाओ तो सही, जल्दी उठो, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जाओ। अरे जल्दी, अरे आओ तो सही, जल्दी, डरो मत, आओ उठो। नहीं उठो जल्दी उठो,
अरे मैं हेल्प करूंगा, तुम आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो लिखना, वैल्यू पुट करो, मैं बताता हूं, तुम खाली लिखो जाओ जल्दी। अरे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी उठो। हाँ मैं बताऊंगा, जाओ। अरे जाओ, उठो, जाओ जाओ, उठो उठो, डरो मत, उठो। बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। लिखो बिंदास, जाओ। हाँ यस यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रुको, अरे रुको 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 रुको, तुमने ऑप्शन गलत क्लिक कर लिया। हाँ बस बस बस, हाँ लिखो। अरे लेकिन वही वही लाइन वापस लिखते जाओगे क्या? रुको एक मिनट, ये फोर्स को मास लिखना है, मास इंटू जी, एम इंटू जी इंटू एस लिखेंगे ना, बराबर। ओके, मास की वैल्यू क्या है बॉयज? इंटू 10, उसको खाली वैल्यू लिख दो बस। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। अच्छा, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं। अच्छा किया कि नहीं इसने? यस, लास्ट टाइम इसने अच्छा किया था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। रेडी रहना, इधर से मैं बुलाऊंगा इसके लिए। ओके, प्रवीण हैज अप्लाइड, प्रवीण हैज अप्लाइड, आगे क्या था? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स है ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, टू द हॉरिजेंटल, द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस। जो बात कर रहे हैं मैं अभी उसमें से ही बुलाता हूं एक को। ओके, द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस in the horizontal direction and the 400 joule work is done, what is the displacement of the object? आपको displacement find करना है, लेकिन given क्या क्या दिया है आपको, क्या क्या given दिया है बोलो। सबसे पहले क्या दिया है देखो, W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, आपको पता है ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी। ओके, अब उसमें क्या क्या आपको गिवन दिया है, W कितना है 400 जूल, जो जूल में वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वर्क डन की। ओके, इसके अलावा एंगल कितना दिया है थीटा 60 डिग्री। ओके, और इसके अलावा फोर्स आपको दिया है कितना 100 न्यूटन। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस, डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं या फिर इसको पहले फॉर्मूले को स्विच करेंगे। अब इस s को इधर ही रख दो और बाकी वैल्यू को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा W अपॉन एफ कोस थीटा, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों को अगर नीचे लेके आ गए तो W के, तो W के नीचे f जाएगा तो क्या हो जाएगा W अपॉन एफ, और ये कॉस थीटा भी नीचे आ जाएगा। सो s की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बराबर। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन एफ कॉस थीटा। ओके, अब W की वैल्यू क्या है 400 जूल डिवाइडेड बाय f की वैल्यू कितनी है, f कितना है 100, ओके, इनटू कॉस थीटा, कॉस 60 कितना है बोलो, कॉस 60 कितना होता है हाफ, कितना होता है कॉस 60 हाफ। सो 400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू हाफ,
सो हाफ क्या होगा, इससे कट हो जाएगा, ये कितना है 50, 50 को इससे कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 8। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 8 मीटर। इसका मतलब वो कितना डिस्प्लेस हुआ, 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ, और कितना प्रेशर लगाना, कितना वर्क कितना करना पड़ा 400 जूल। तो 400 जूल में कितना डिस्प्लेस हुआ 8 मीटर। आया समझ में? ओके अभी दूसरा। ओके एक बार देख लो, 1 मिनट देता हूं, देख लो न्यूमेरिकल अच्छे से। कंडीशन आपको पता है, ये सब वैल्यूज लिखी है हमने। ओके मैंने सिर्फ क्या किया, एस को इधर ही रखा और इन दोनों को इसके नीचे भेज दिया, बराबर। सो डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। आया समझ में? फिर खाली वैल्यू को पुट किया और सॉल्व किया, बस। मुझे लगता है पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, वो ऐसे करके देख रहे हैं। आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अरे फिर ट्रिपल नहीं बैठ सकते ना, तो बैठो फिर इधर, आपको दिखाई नहीं देगा उधर से बिल्कुल। तुमको बुलाऊं क्या? वहां पीछे जितना बोलते हैं यहाँ उतना चुपचाप रहते हैं। इधर आके कैसा लगता है? इधर आके कौन कौन आया था? तुम आए थे उस दिन, आए थे। कैसा लगता है? वो तो आया ही नहीं। हाँ जिसको कॉन्फिडेंस है उसको डर नहीं लगता। अभी इसमें कॉन्फिडेंस है, वो लड़के में कॉन्फिडेंस है, मैंने देखा है इनको मतलब सॉल्व करते हुए। तो जिसको डर लगता है वो इक्वल को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को जीरो, कुछ भी लिखते हैं वो उधर। आपने देख लिया अभी जस्ट। गर्ल्स में रेडी रहो, हो गया? तुम 2 मिनट तुम इसलिए वेट करवा रहे हो क्योंकि तुम्हारा रिसेस होने वाला है। मुझे पता है, बहुत 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 पहुंचे हुए हो तुम लोग, लेकिन मैं तुमसे होशियार हूं, पता है आपको। मैं जेनजीस का टीचर हूं, मैं पुराने टाइप का टीचर नहीं हूं। तो मैं सारे सारे पेतरे समझता हूं। ओके क्या बोल रहे हो? आपको आना है, आ जाओ। क्या समझ नहीं आया? क्यों, क्या समझ नहीं आया बोलो? हाँ 8 कैसे आया? ओके मतलब पूरा टाइम निकाल के रहोगे आप। ओके ये यहां पर 100 था कि नहीं?